राम राम साहब, मारवाड़ी तिजोरी चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थारा जगह क्वेश्चन कमेंट्स में आया बाको मैं थाने रिप्लाई दे दियो। और भी अगर थारा आगे भी कोई क्वेश्चन है तो बैठे कमेंट सेक्शन में पूछ लियो। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, दूसरा लोगों के साथ शेयर कर दो। बहुत अच्छा लगा थे, लोग प्यार दो और मन भी बहुत अच्छा लगा कि थाने में कुछ अच्छी चीज सीखा पाऊँ कि थारे रियल लाइफ में काम में आ सके। तो पैसे की दुनिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करें गोल्ड और सिल्वर पर। तो भी को पहला क्वेश्चन मेरा ये रखो कि गोल्ड और सिल्वर का अचानक प्राइस में उतार चढ़ाव क्यों आवे? हाँ, बहुत बहुत मतलब कि इंटरेस्टिंग टॉपिक ने गोल्ड और सिल्वर का प्राइस पर बात करबो, क्योंकि बहुत सारे ग्रहणियां भी आपने मतलब कि और कुछ मॉनिटर करे या नहीं करे, वे गोल्ड और सिल्वर का भाव जरूर मॉनिटर करे। रील देखते देखते बीच का माने वीडियो आवे कि भाई आज सोना का भाव चढ़ गया उतर गया, जी उतरबा को आवे तो जी मान लो को मोनिका खेबो करो मन का आज सोना का भाव उतर गया, ये कहीं खरीदू है। ए सोना का भाव और चांदी का भाव हर आदमी मॉनिटर करे, हर इंटरनेशनल लेवल पर मॉनिटर हुई। और ए जो क्वेश्चन है वो है कि अचानक को कम ज्यादा क्यों हुई। तो अचानक को कम ज्यादा उबा के पीछे आके एक ही कारण रहे जो को रहे कि मान लो को पहले तो जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा। अगर देशों के बीच के माने लड़ाई या अनसर्टेनिटी को माहौल चल रहे तो भी टाइम गोल्ड का भाव ऊपर जाएगा, क्योंकि वो सेफ हेवन माने जाए। ये मान लो रशिया और यूक्रेन को वार यो भी टाइम यूएस बैंक का जगह रिजर्व हा डॉलर रिजर्व हा रशिया था वह फ्रीज कर दिया, वह वापस खोल दिया। तो भी के बाद में दूसरा देश भी सबक ले ली कि अपन गोल्ड खरीद रहा हूँ डॉलर के टाइम केटा कौन सी टाइम मतलब कि ब्लॉक कर दे। तो भी हो जाओ एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरा देखिए देशा की रिजर्व बैंक की वह रिजर्व बैंक बहुत सारा गोल्ड स्टॉक कर रखी, बहुत सारा गोल्ड खरीदी और वो स्टॉक कर रख जो डिमांड बढ़े और डिमांड बढ़ की जो सिंपल सो है कि बिका भाव बढ़ जा। सोना ना ज्यादा चांदी का मान उतार चढ़ाव ज्यादा आवे। हाँ, जब उतार चढ़ाव की बात हुआ ने जना सोना या चांदी का मान दोनों में अगर आप कंपेयर करा तो चांदी का भाव बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जाए। और आपने एक कहावत भी चला है कि तो रातों रात चांदी होगी, तो वह कहावत यूं थोड़ी रिलेट कर पाओ आप कि चांदी रातों रात ऊपर नीचे जा सके, सोना का भाव का मान बत्ती वोलेटिलिटी को नहीं रहे। वोलेटिलिटी बोला है कि भाव कितना ज्यादा डाउन जा सके या कितना ज्यादा अप जा सके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो चांदी का भाव बहुत ज्यादा अप डाउन जाने के पीछे कारण है कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत रहे, जहाँ ईवी व्हीकल्स में यूज हुआ है, जहाँ सोलर पैनल्स में यूज हुआ है और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज हुआ है। तो एक ही वजह चांदी की डिमांड अचानक बढ़ सके। मान लो कोई इंडस्ट्री बढ़ रही है, फिलहाल ईवी सोलर पैनल्स पूरी दुनिया का मान बढ़ रही, तो भी टाइम चांदी की डिमांड ज्यादा है और भी चांदी की डिमांड ज्यादा होगा की वजह का प्राइस मतलब कि अचानक को बहुत ज्यादा जाए और बहुत ज्यादा डाउन भी। थोड़ा दिन पहले चांदी 370 या 4 लाख के ऊपर 370 के लगभग पुगी। 3 दिन में 20% बढ़ी और भी के बाद में 2-3 दिन के माने वापस डाउन आ और 270 पर आ गई। 4 लाख पर गई तो मारो भी मनिया करे हुए पाजे भी किया पैरा। और वे देखा लोग 4 लाख पर गए बाद में खरीद ही चांदी, बा चांदी वापस 270 पर भी आ गई। तो कदे ही जिया भाव ने देखकर मत खरीदो कि भाई फिलहाल भाव आगे भाग रहे हैं, दिन का 20% भाग रहे हैं। बी टाइम कंट्रोल रखो, इमोशंस कंट्रोल रखो, भाव के अनुसार डिसीजन लेबो। सही बात को भी कमाने थे मैक्सिमम टाइम फंसो ही हो। बात तो सही है। गोल्ड और सिल्वर को रेशियो क्या काम आस का आपने? हाँ, एक स्टैंडर्ड मतलब कि लोग रेशियो बना रखे हैं, वर्ल्ड वाइड यूज हुआ है गोल्ड और सिल्वर को। जगह रेशियो को मतलब कि फॉर्मूला हुआ कि 1 ग्राम गोल्ड का भाव में तो 1 ग्राम चांदी का भाव को भाग दो, डिवाइड करो। अगर वो रेशियो 60 और 70 आ रहे तो मतलब कि गोल्ड और चांदी का भाव दोनों का लगभग लगभग मतलब कि एवरेज चल रहे, न एक हद्दू ज्यादा न एक हद्दू कम। और अगर वो रेशियो जो मान लो कि 90 के लगभग जा रहे, 90 की तरफ 70-90 की तरफ जा रहे, तो बी टाइम मतलब कि चांदी सस्ती मानी जाए कि भाई फिलहाल चांदी सस्ती है, क्योंकि रेशियो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो मतलब 90 चल रहे या 80-85 जो भी चल रहे, और वो रेशियो के 60 नीचे की तरफ आवे तो बी टाइम गोल्ड सस्ता माने जाए। अब सस्ता यहाँ कोने के भाई मतलब कि भाव बाज का भाव चल रहा है, बहुत सस्ता आवो। चांदी और सोना दुनिया कंपेयर करवा के माने कौन सो अंडर वैल्यूड है, थाने लॉन्ग टर्म में कौन सो ज्यादा रिटर्न दे। तो कहीं हाल ही में मोदी जी अपन से की भाषण दिए कि भाई गोल्ड कम खरीदो, तो भी कहीं फर्क पड़े सी? हाँ, जो मोदी जी मतलब कि गोल्ड कम खरीदवा की अपील करिए जनताओं कि भाई 1 साल के लिए थे गोल्ड थोड़ा कम खरीदो, डोमेस्टिक यूज के लिए गोल्ड कम खरीदोगे थे
तो भी अपन कहें कि गोल्ड इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। जिये भी अपन गोल्ड इंपोर्ट करा तो गोल्ड इंपोर्ट हमेशा डॉलर में हुआ इंटरनेशनल गोल्ड का भाव। अब डॉलर आपने कन इंडिया के बाद तो उसके को नहीं डॉलर आप खरीदा या मान लो कुछ आप सामान एक्सपोर्ट करो भी के बदला अपन डॉलर मिला तो वह डॉलर आपने मतलब कि अगर रुपया में आप डॉलर कन्वर्ट करायो तो आपने एक तो रुपया का भाव फिलहाल 5-6% डाउन हो रहे वो घट होगा। दूसरो कन्वर्ट करार आप खरीदा जना बिक माना अपनी करेंसी और मतलब कि डाउन हुआ है। इसलिए मोदी जी की है कि भाई आप गोल्ड ने थोड़ा दिन के लिए अगर 1 साल के लिए थोड़ा सा कम यूज करा तो आपने जो डॉलर को रिजर्व है फॉरेन को रिजर्व है वो बच सके और रुपया का भाव भी बच सकी और इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में है और कोई मतलब कि भाव में को कोई लेना देना कोई डिमांड को कोई लेना देना कोई। तो कई लोगों के सवाल और है कि गोल्ड और सिल्वर ना आप फिजिकल खरीदा या डिजिटल खरीदा। हाँ गोल्ड और सिल्वर खरीदवा के लिए थार कन कई ऑप्शन रहे। पहला तरह का फिजिकल रहे तो फिजिकल गोल्ड के माने थारी अपनी रिस्क है थारी अपनी सेफ्टी है। पहली बात तो फिजिकल गोल्ड के मान थारकन फिजिकल गोल्ड या सिल्वर जो भी है थारकन थारो सामान है बट भी के बदले थारकन भी की सेफ्टी को भी टेंशन है भी कि भाई चोरी को भी ध्यान रखना है भी कि मतलब कि आग उग भी लाग सके जो भी है कुछ भी हो सके फिलहाल बहुत ठीक है सेफ्टी से हाँ सेफ्टी को ध्यान रखना पड़े। दूसरा डिजिटल बैंक में भी सेफ को नहीं बैंक में भी सेफ कोनी प्लस बैंक के भी मतलब कि जो को पीछे कुछ कांड हो एक बैंक को भी के माने मना कर दियो लोगों ने देबा के लिए वापस पैसा के बैठा रहो तो गोल्ड हो को नहीं हो वो खैर मतलब कि मुद्दों चालियो और भी के बाद में कुछ सॉल्यूशन निकलो वो फिलहाल के लिए अपन ध्यान को नहीं बट फिजिकल गोल्ड की आपकी रिस्क है आपको बेनिफिट है। बी के अलावा दूसरा है ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एज सम बढ़िया सेफ कंसिडर करा जाए क्योंकि आके माने थारो सेबी रेगुलेटेड रहे और एकदम भाव थान मिले भाव थे बेच सको मार्केट में खरीदो मार्केट में बेचो आकी कोई सेफ्टी वेफ्टी को कोई कंसर्न को नहीं। तीसरा ऑप्शन हुआ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसा RBI इश्यू करे तो भाई फ्रेश इश्यू तो आजकल कर रही को नहीं पुराना इश्यू वाला थे खरीद सको। और चौथा डिजिटल गोल्ड तो डिजिटल गोल्ड के लिए सेबी बार बार एडवाइस करे कि डिजिटल गोल्ड मत खरीदो रेगुलेटेड को नहीं तो डिजिटल गोल्ड ने थे भी अवॉइड करो जब तक रेगुलेटेड को नहीं। कोई ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हुआ है तो बाहर वाला टाइम एकदम सही है गाय। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हर टाइम सही हुआ है कदे थे मार्केट ने या भाव ने टाइम करवा की कोशिश मत करो। अब हम 12 मना कमाने फसल बेचा भी का भाव अपन टाइम कौन कर पावा तो लॉन्ग टर्म जब मान लो थे 5-7 साल की अगर सोच चालो लॉन्ग टर्म को थे मतलब है कि मिनिमम थारो 5-7 साल या प्लस को टाइम होराइजन है तो वह भाव टाइम करबो अपने लिए मतलब कि मुश्किल है तो थे पार्ट में अगर थारो एक साल का पैसा इन्वेस्ट करवा को मन है तो एक साल का मत करो थे SIP टाइप बढ़ा लो हर महीने इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा सुटेबल टाइम रहे कोई टाइम मतलब कि गलत को नहीं रहे बस थे SIP में इन्वेस्ट करो लमसम के लिए कई बार हाई भाव पर थारो खरीदी जा सके। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है आपनों के स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड या गोल्ड ने चुना कि सिल्वर चुना आप बहुत से सारा कंफ्यूज रहे लोगों के। स्टेबिलिटी अगर थारा पोर्टफोलियो की बात करो थे तो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के लिए थे गोल्ड और सिल्वर दोनों चूज कर सको और दिन थे एक लिमिट में रखो ये कौन के गोल्ड और सिल्वर स्टेबिलिटी कई बार गोल्ड और सिल्वर में सिर्फ स्टेबिलिटी मिल जाए भाव बढ़ा ही को नहीं अभी कमाने ठीक है तो जगह भाव बढ़ते खरीदा उसके 5-7 साल तक भाई भाव स्टेबल चाल हो रहे तो एक लिमिट तक ही खरीदो सागे सागे थारो पूरा मतलब कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बना रखो कि कौन सी चीज में थान करते इन्वेस्ट करना है और ऐसी सगली चीजें धीरे धीरे आप बढ़िए कमाना अपना चैनल पर। तो थान हमारा वीडियो अगर चौको लगे हुआ है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और तारा क्वेश्चन पूछ लियो कमेंट में माने थारा क्वेश्चन में हमारा आइडिया आवे कि थाने काई बतानु है थारकन काई मतलब कौन सा नॉलेज को गैप है भैया तो फाइनेंशियल प्लानिंग को नॉलेज आपने खरीद मिले को नहीं मतलब कि सिखाए कौन जाए बट फिर भी थे क्वेश्चन पूछा तो मन बहुत अच्छा लगेगा और मैं थारा क्वेश्चन को जवाब भी डाल तो राम राम सा। राम राम सा।